हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका वेलकम बैक। तो आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट सेकंड देख रहे हैं। आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन क्या है, और इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिंधु घाटी सभ्यता में इंपॉर्टेंट सिटीज़, महत्वपूर्ण शहरें कौन कौन से हैं, जैसा कि हड़प्पा में क्या है, मोहनजोदारो देखेंगे, लोथल देखेंगे, फिर कलिबंगन देखेंगे, धोलावीर देखेंगे, ऐसे ही फिर उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन, द इंडस सिटीज कंसिस्टेड ऑफ टू एरियाज। ठीक है, सिंध नगरों में दो क्षेत्र शामिल थे। कौन कौन से थे? द फोर्ट एरिया, पहला है द फोर्ट एरिया या अपर टाउन, पहला ये है, दूसरा है लोअर टाउन। इसका मतलब कह रहा है कि किला क्षेत्र या ऊपरी शहर, फिर दूसरा है निचला शहर। पहला क्या है? द फोर्ट एरिया अपर टाउन, दूसरा क्या है? लोअर टाउन। फिर उसके बाद कह रहा है कि द फोर्ट एरिया एंड अपर टाउन वाज सिचुएटेड ऑन ए हाई माउंट एंड वाज सराउंडेड बाय हाई वॉल्स। किला क्षेत्र और ऊपरी शहर एक ऊंचे टीले पर स्थित था और ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। इंडस टाउन प्लानिंग इज कॉल्ड ग्रिड प्लानिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पूछता है कि इंडस टाउन प्लानिंग कैसे, कौन से प्लानिंग पे बेस था, तो वो ग्रिड प्लानिंग। कह रहा है कि सिंधु नगर नियोजन को ग्रिड नियोजन कहा जाता है, वो ग्रिड प्लानिंग पे बेस था। यहाँ इससे क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। सिटीज़ हैड ग्रेनरीज, कह रहा है कि शहरों में अन्न भंडार थे। द हाइएस्ट स्टैंडर्डाइजेशन वाज इन ब्रिक्स, द डायमेंशन ऑफ ब्रिक्स वेयर 1:2:3 एंड 1:2:4। उच्चतम मानकीकरण ईंटों में था। ईंटों का आयाम 1:2:3 और 1:2:4 था। ठीक है। बोथ मड एंड बर्न्ड ब्रिक्स वेयर यूज्ड, मिट्टी और पकी ईंटों दोनों का प्रयोग किया जाता था। चनुदारो इज द ओनली सिटी विच हैज़ नो सिटाडेल। ठीक है, चनुदारो इज द ओनली सिटी विच हैज़ नो सिटाडेल। कोई दुर्ग नहीं था वहाँ पे, चनुदारो जो सिटी था उसमें कोई सिटाडेल नहीं था। ये पूछता है कि कौन सा ऐसा सिटी था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, कौन सा ऐसा सिटी था जहाँ पे सिटाडेल नहीं था। तो आपको क्या वहाँ पे टिक करना पड़ेगा? चनुदारो इज द ओनली सिटी विच हैज़ नो सिटाडेल। ठीक है। फिर उसके बाद अब हम पढ़ेंगे धोलावीर इज द ओनली सिटी विच हैज़ द 3 पार्ट। कह रहा है कि धोलावीर एक ऐसा ही शहर था जो 3 पार्ट्स थे। पहला था अपर टाउन, ऊपरी शहर, फिर मिडिल शहर, मिडिल टाउन, फिर उसके बाद लोअर टाउन। यहाँ पे कट गया है, यहाँ पे देखिए हिंदी में लिखा है कि ऊपरी शहर था, मध्य शहर था और निचला। अपर टाउन, मिडिल टाउन और लोअर टाउन। ठीक है, ये हमारा टाउन प्लानिंग हो गया। अब आइए आगे देखते हैं। अब हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंट सिटीज़। इंपॉर्टेंट सिटीज़ में सबसे पहला सिटी जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो है हड़प्पा। ठीक है, क्या है? हड़प्पा। महत्वपूर्ण शहर में सबसे पहले हड़प्पा है। इंग्लिश में हड़प्पा पढ़ा जाएगा और हिंदी में हड़प्पा पढ़ा जाएगा। हड़प्पा का लोकेशन कहाँ है? हड़प्पा का लोकेशन कहाँ है? पंजाब में है। पंजाब इन पाकिस्तान, अपने इंडिया का पंजाब नहीं, जो पाकिस्तान में पंजाब है वहाँ पे है। ऑन द बैंक ऑफ रवि रिवर, रवि रिवर के किनारे, पाकिस्तान में रवि रिवर के किनारे पंजाब में हड़प्पा का लोकेशन है। इसका एक्सकवेशन जो है, उत्खनन किसके द्वारा हुआ था? दयाराम साहनी के द्वारा। ये क्वेश्चन बनता है। ये दोनों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा जो है हर बार क्वेश्चन बनता है। इसका लोकेशन पूछेगा तो आप वहाँ पे टिक करिएगा पंजाब इन पाकिस्तान ऑन द बैंक ऑफ रवि रिवर, या तो रवि रिवर का पॉइंट दे देगा या फिर पंजाब इन पाकिस्तान देगा। फिर उसके बाद पूछ लेगा एक्सकवेशन किसके द्वारा हुआ, तो दयाराम साहनी के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर जो है लॉ एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। इट इज़ द फर्स्ट इंडस सिटी टू बी एक्सकवेटेड। ठीक है, कह रहा है कि या खुदाई करने वाला पहला सिंधु शहर है। इंडस वैली सिविलाइजेशन आल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन आल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो कभी कभी हड़प्पन सिविलाइजेशन लिख देगा या कभी कभी इंडस वैली सिविलाइजेशन लिख देगा। तो ये दोनों सिमिलर है, तो आप इससे जो है कंफ्यूज मत होइएगा। अब कह रहा है कि 1 रूम हाउसेज, मतलब एक ही रूम होता था और उसी को हाउस कहा जाता था। सिमेट्री H एंड सिमेट्री R37 ग्रेवयार्ड्स। क्या कह रहा है कि कब्रिस्तान H और कब्रिस्तान R37 कब्रिस्तान थे। 6 ग्रैनरीज 6 अन्न भंडार भी थे। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। अब जो दूसरा सिटी है वो हमारा मोहनजोदारो है। हिंदी में मोहनजोदड़ो और इंग्लिश में मोहनजोदारो। ठीक है, इसका लोकेशन है सिंध इन पाकिस्तान। ठीक है, सिंध इन पाकिस्तान ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ लोकेशन, और इसका एक्सकवेशन से ज़्यादातर पूछा जाता था नहीं, पूछा जाता है और हमेशा से पूछा गया है। तो मोहनजोदारो का लोकेशन सिंध इन पाकिस्तान ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर, पाकिस्तान के इंडस रिवर के किनारे
सिंध है, सिंध शहर है, वहाँ पे इसका मोहनजोदाड़ो का लोकेशन पाया गया है। मीनिंग ऑफ मोहनजोदाड़ो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर बार क्वेश्चन इससे बनता है कि मीनिंग ऑफ मोहनजोदाड़ो क्या है। माउंड ऑफ द डेड, यहाँ पे देखिए क्या है मीनिंग ऑफ मोहनजोदाड़ो, माउंड ऑफ द डेड। इसका क्या मतलब, मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। हिंदी वाले देख लीजिए क्या होता है, मोहनजोदाड़ो का अर्थ मृतकों का टीला, ठीक है। मीनिंग ऑफ द मोहनजोदाड़ो, माउंड ऑफ द डेड, मृतकों का टीला होता है। और इसका एक्सकवेशन किसके द्वारा हुआ था, रखलदास बनर्जी। ये भी क्वेश्चन पूछता था कि मोहनजोदाड़ो का एक्सकवेशन किसके द्वारा हुआ है, रखलदास बनर्जी। ब्रोंज स्टैच्यूज ऑफ ए डांसिंग गर्ल फाउंड, एक ब्रोंज स्टैचू, डांसिंग गर्ल का एक ब्रोंज स्टैचू था वो पाया गया है। फिर उसके बाद द पशुपति महादेव स्टाम्प, ठीक है, द पशुपति महादेव स्टाम्प, पशुपति महादेव की मुहर वहाँ पे था। फिर उसके बाद ए पीस ऑफ कॉटन क्लॉथ फाउंड, एक सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है। फिर वन रूम हाउस, जैसे हड़प्पा में भी एक रूम हाउस था वैसे ही मोहनजोदाड़ो में भी एक रूम हाउस था। अब आइए हम आगे वाले सिटीज़ देखते हैं। अब जो हमारा तीसरा सिटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो है लोथल। लोथल का लोकेशन है माउथ ऑफ द गल्फ ऑफ कॉम्बे नियर भोगावा रिवर इन गुजरात, ठीक है। माउथ ऑफ द गल्फ ऑफ कॉम्बे इन नियर भोगावा रिवर इन गुजरात। क्या है स्थान, गुजरात में भोगवा नदी के पास कंबे की खाड़ी के मुहाना में है। माउथ ऑफ द गल्फ ऑफ कॉम्बे, इसका लोकेशन पूछेगा। लोथल का लोकेशन कहाँ है, माउथ ऑफ गल्फ ऑफ कॉम्बे, या डायरेक्ट पूछ लेगा गुजरात। इसका एक्सकवेशन से ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं। लोथल का एक्सकवेशन हुआ है SR राव के द्वारा। और सी पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का समुद्री भाग है। ये जो लोथल है वो सिंधु घाटी सभ्यता का समुद्री भाग है। मॉडल ऑफ शिप हैज़ बीन फाउंड, जहाज का एक मॉडल मिला है। ए ब्रिक डॉकयार्ड हैज़ बीन फाउंड, कह रहा है कि ए ब्रिक डॉकयार्ड हैज़ बीन फाउंड। फिर उसके बाद एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन, ये भी पाया गया, चावल की खेती की साक्ष्य पाए गए हैं। अब हमारा जो है चौथा सिटीज़ है कलिबंगन। कलिबंगन चौथा सिटीज़ है, क्या है चौथा सिटीज़ कलिबंगन, ठीक है। इसका लोकेशन कहाँ है, राजस्थान में है, नियर घाघरा एंड हाकरा रिवर के पास। कलिबंगन का लोकेशन राजस्थान, नियर घाघरा एंड हाकरा। मीनिंग ऑफ कलिबंगन, ब्लैक बैंगल्स, क्या है मीनिंग ऑफ कलिबंगन, ब्लैक बैंगल्स। कलिबंगन काली चिड़ियों का अर्थ है, क्या है कलिबंगन, ब्लैक बैंगल्स। क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट, जैसे मोहनजोदाड़ो का जो है वहाँ पे मीनिंग था माउंड ऑफ द डेड, वैसे ही मृतकों का टीला जैसे वहाँ पे मोहनजोदाड़ो में था, वैसे ही इसमें कलिबंगन का मीनिंग जो अर्थ होता है वो काली चूड़ियाँ। वर्ल्ड फर्स्ट फॉरवर्ड पीस ऑफ लैंड, ये देखिए वर्ल्ड फर्स्ट, दुनिया का पहला ज़मीन का फरो किया हुआ टुकड़ा। रिमेन्स ऑफ कैमल, ऊँट के कुछ अवशेष यहाँ पे मिले हैं, ठीक। पाँचवा हमारा है धोलावीर, पाँचवा सिटी हमारा है धोलावीर। इसका लोकेशन है रन ऑफ कच्छ ऑफ गुजरात, रन ऑफ कच्छ ऑफ गुजरात, जी हाँ वही गुजरात, वही रन ऑफ कच्छ जहाँ पे जेठालाल खो गए थे जी। धोलावीर का लोकेशन रन ऑफ कच्छ ऑफ गुजरात। एक्सकवेशन RS बेस्ट, किसके द्वारा हुआ है एक्सकवेशन, RS बेस्ट के द्वारा हुआ है। ओनली सिटी विच हैज़ 3 पार्ट, धोलावीर इज द ओनली सिटी विच हैज़ 3 पार्ट। पूछ लेता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सा ऐसा सिटी है जिसके 3 पार्ट हैं, तो वो धोलावीर है। कौन कौन से हैं, अपर टाउन है, मैंने वहाँ पे बताया, मिडिल टाउन और लोअर टाउन, 3 ऐसे सिटी हैं। मतलब धोलावीर इज द ओनली सिटी जिसके 3 पार्ट हैं। फिर स्टोन हैज़ बीन यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, निर्माण में पत्थर का प्रयोग किया जाता था। वेल ऑर्गेनाइज वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, कह रहा है कि सुव्यवस्थित जल संचयन प्रणाली थी। फिर अब उसके बाद हमारा जो छठवां जो है सिटी आता है वो है चनुधारो। इसका लोकेशन है सिंध इन पाकिस्तान, ठीक है, चनुधारो सिंध इन पाकिस्तान सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर, ठीक है। स्थान पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है, सिंध में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। फिर उसके बाद इसका एक्सकवेशन, इसका उत्खनन किसके द्वारा हुआ है, NG मजूमदार, ये क्वेश्चन बनता है। फिर इंक पॉट हैज़ बीन फाउंड, दवात मिल गई। फिर उसके बाद इट इज़ द ओनली सिटी विच हैज़ नो सिटाडेल, मैंने बताया इट इज़ द ओनली सिटी विच हैज़ नो सिटाडेल। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और बाकी सब में लोकेशन और एक्सकवेशन आप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको याद कर लीजिए। जितने भी सिटीज़ हैं सब में लोकेशन और एक्सकवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट है वो भी याद कर लीजिए, ठीक है। वैसे भी पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट ही ले आए हैं। अगर आप सब कुछ याद रखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा ही होगा। तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आराम से जो भी आएगा। अगर सिटीज़ के बारे में, इंडस वैली सिटीज़ के बारे में तो आता ही आता है, जो है GS में पूछा जाता है। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं हर साल, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी में तो हमेशा बना है। फिर उसके बाद CUT में, अब वो उनके ऊपर है, CUT वाले भी देते हैं, लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले तो वहाँ पर हमेशा ये क्वेश्चन यहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सिटीज़ का पार्ट है वहाँ से बनता ही बनता है। अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं 7 सिटीज़ हमारा है सुरकोटड़ा। 7 सिटीज़ है सुरकोटड़ा, ठीक है। इसका लोकेशन कहाँ है, गुजरात में है। इसका लोकेशन गुजरात में है। हॉर्स फाउंड बट एविडेंस इज नॉट क्लियर, हॉर्स तो फाउंड हुआ लेकिन इसका एविडेंस क्लियर नहीं हुआ। फिर उसके बाद 8 सिटीज़ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद 8 सिटीज़ है बनवाली, लोकेशन हरियाणा ऑन द बैंक ऑफ सरस्वती रिवर, ये है। फिर एटॉय टेराकोटा
हैज़ बीन फाउंड। ठीक है, कह रहा कि एक खिलौना टेराकोटा हल मिला। ठीक है, अब उसके बाद ये दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी पहले के जितने थे 6वां वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अब ये जो हमारा 9वां है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राखी गढ़ी, लोकेशन इसका कहाँ है, हरियाणा है। एक्सकवेशन किसके द्वारा हुआ है, अमरेंद्र नाथ के द्वारा हुआ है। नाउ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, पूछता है कि विच इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो आपको वहाँ पे टिक करना पड़ेगा राखी गढ़ी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था कि डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता का मतलब डिक्लाइन कैसे हुआ, किस कारण से हुआ, तो कई सारे रीज़न थे। तो कुछ रीज़न हैं वहाँ पे, फ्लूड्स हैं, अर्थक्वेक के कारण हो गया, क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण हुआ है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस और ईटीसी, मतलब जितने भी कुछ ऐसे जो है कारण थे जिसके साथ वो जो है हड़प्पा सभ्यता डिक्लाइन हो गया। ठीक है, तो ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया। इससे बाहर ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, यहीं से बनते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। अब फिर उसके बाद हम न्यू वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद।